दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी पहला कदम। एक बार एक धनी राजा को अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। उसने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसके अनुसार हर प्रतियोगी को शाही धातु का बना एक विशेष कवच धारण करना था और 1000 सीढ़ियों की ऊंचाई तय कर राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंचना था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश भर से अनेकों युवक एकत्रित हुए। यह प्रतियोगिता इतनी आसान भी नहीं थी। दरअसल विशेष शाही धातु का बना कवच बहुत भारी था। अनेकों युवक तो बस एक ही सीढ़ी चढ़ पाए और दूर ऊंचाई तक फैली 999 सीढ़ियां देखते ही उनकी हिम्मत टूट गई। प्रतियोगिता चलती रही और कोई भी युवक 2 या 3 सीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ सका। राज्य की सेना के शक्तिशाली सैनिकों ने प्रयास किया, किंतु असफल रहे। शीर्ष एथलीटों ने कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। यहां तक कि सबसे हृष्ट-पुष्ट पुरुष भी तीसरी सीढ़ी से आगे नहीं जा पा रहे थे। अब तो राजा भी बहुत चिंतित हुआ। उसको लगा कि उसके देश में कोई उसकी बेटी के योग्य है भी या नहीं। अंत में स्थिति यह हो गई कि दर्शकों का उत्साह भी फीका पड़ने लगा। तभी एक युवक जो बहुत साधारण सा दिखता था, उसने घोषणा की कि यदि महाराज आज्ञा दें तो वह प्रयत्न करना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। उस युवक ने शाही धातु का बना भारी कवच डाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। सबको यही लगा कि वह युवक एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएगा। लोगों की आशंकाओं के विरुद्ध वह युवक पहली सीढ़ी चढ़ जाने में सफल हो गया, किंतु दूसरी और तीसरी सीढ़ी चढ़ने में उसकी मुश्किल उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। किंतु उसने प्रयास नहीं छोड़ा और बहुत मुश्किल से ही सही पर चौथी सीढ़ी तक पहुंच गया। अब तक उसकी सांसें फूल चुकी थीं। उसके लाल होते चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थीं। अब तो अपनी आंखें खुली रखना भी उसे मुश्किल लगने लगा। ऐसा मालूम होता था कि वो अब गिरा और तब गिरा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। और तभी वह अपने आप से ऊंची आवाज में बोला, एक बार में एक कदम, और पूरी शक्ति लगाते हुए फिर दोहराया, एक बार में एक कदम, इसे मुझे ही खत्म करना है। और यह क्या, देखते ही देखते वो 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे चल रही थीं। एक क्षण रुककर उसने एक गहरी सांस ली और तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके शरीर को किसी शक्ति ने ऊपर की ओर खींचा हो। यकायक उसका कवच काफी हल्का हो गया। उसने 6ठी सीढ़ी पर कदम बढ़ाया और जोरदार आवाज में लगभग चीखते हुए बोला, मैं अवश्य पहुंचूंगा। और अब आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वो युवक एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे कवच का भार उसे कम महसूस हो रहा था। इस प्रकार वह साधारण सा दिखने वाला युवक एक एक कर सभी सीढ़ियां चढ़ता चला गया। उसका प्रत्येक कदम उसके कवच के भार को हल्का कर रहा था और उसे उसके लक्ष्य के और करीब ला रहा था। देखते ही देखते युवक ने पूरी 1000 सीढ़ियां चढ़कर चुनौती पर विजय प्राप्त कर ली। उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी प्रशंसा की। राजा ने भी उस युवक से मिलकर उसकी प्रशंसा की और फिर प्रतियोगिता के गुप्त रहस्य को प्रकट किया। राजा बोला, जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मेरी पुत्री से विवाह योग्य युवक बहादुर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए, न कि ऐसा युवक जो मुश्किलों का सामना होने पर हार मान ले। जनसमूह ने तालियां बजाकर राजा की बात का मानो समर्थन किया। राजा आगे बोला, यह शाही धातु से बना कवच अत्यंत भारी है। यह भारी कवच प्रतीक है कठिनाइयों का, और सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर रखा है एक चुंबक। इस चुंबक ने
शुरू की कुछ कठिन सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद प्रत्येक सीढ़ी को आसान बना दिया। यह चुंबक प्रतीक है आपकी इच्छा शक्ति, अनुभव और जुनून का, जो आपके भविष्य के प्रयासों को आसान बना देता है। इस चुंबकीय शक्ति के क्षेत्र को आपको अपने दमखम पर ही हासिल करना था। उपस्थित जनसमूह ने एक बार फिर जोरदार तालियों से राजा के वक्तव्य का स्वागत किया और तब राजा उस विजेता युवक को संबोधित करते हुए बोला, आपने स्वयं को इस प्रतियोगिता में विजयी होकर मेरी पुत्री के पूर्ण योग्य होने का प्रमाण दिया है। मैं आपको अपनी पुत्री से विवाह करने का निमंत्रण देता हूं। आपको मेरा और मेरे राज्य की प्रजा का पूर्ण आशीर्वाद है। इस पर वहां उपस्थित जनसमूह ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण को गुंजित कर दिया। दोस्तों, कहानी की शिक्षा यही है कि यदि आपके पास ज्ञान है, योग्यता है और साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सफल होने का जुनून है, तो समस्या कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप विजयी होकर ही रहेंगे। प्रारंभ में कुछ कठिनाई अवश्य होगी, किंतु थोड़ा आगे बढ़ने पर राह आसान हो जाएगी। बस अपना पहला कदम उठाना याद रखें और चलते रहें। आशा है यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।